जबकि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास कोई वृत्ति नहीं होती, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निर्मित करना होता है। वृत्ति की जगह विवेक से काम लेना है, वृत्ति की जगह बोध से काम लेना है। मनुष्य यंत्र की भांति नहीं चल सकता, वो एक यंत्र नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि विवेक और बोध के साथ जीना हर किसी को आता नहीं। इंसान पशु की भांति भी नहीं जी सकता और उसे ये भी नहीं पता कि जीने का कोई और ढंग भी है। और यहीं से समस्या शुरू होती है और आत्महत्या इसी समस्या और इसी द्वंद का परिणाम है। जो लोग कामयाबी के शिखर पर होते हैं वो एक वक्त पर अक्सर खुद को अकेला महसूस करते ही हैं। अंग्रेजी में इसके लिए कहा गया है, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। ऐसे लोगों की जिंदगी ऊपर से जितनी चमकदार दिखती है उस जिंदगी में अंदर बहुत खालीपन होता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करें तो परवीन बाबी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो 1970 के दशक की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। 2005 में वो मुंबई में अपने घर में मृत मिली थी। उस वक्त वो बीमार थी और वो अपने घर पर अकेले ही रहती थी। 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि परवीन बाबी की मौत हो चुकी है। सोचिए, जिस अभिनेत्री ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, जो पूरे भारत में पूरी दुनिया में मशहूर रही हो और जिनका 15 वर्ष का शानदार चमकदार करियर रहा हो, लोग उनका नाम जानते हो, ऐसी अभिनेत्री की मौत इस तरह हुई। इसी तरह से हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक गुरुदत्त को और कौन नहीं जानता। प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त ने सिर्फ 39 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली थी। वो अपने वैवाहिक जीवन से दुखी थे और डिप्रेशन का शिकार थे। वो आत्महत्या करने की 3 बार पहले भी कोशिश कर चुके थे। आप में से कई लोगों को राज किरण का चेहरा भी शायद याद होगा। उन्हें वर्ष 1980 की मशहूर फिल्म कर्ज से जाना जाता है, लेकिन 80 और 90 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाला यह अभिनेता बाद के वर्षों में अचानक से लापता हो गया था। राज किरण के बारे में बाद में पता चला कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी है और उनका इलाज अमेरिका के किसी शहर में हो रहा है। वर्ष 1983 में एक फिल्म आई थी, अर्थ। इस फिल्म में एक गीत था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। इत्तेफाक की बात है कि इस गाने में राज किरण ही थे। आप भी आज इस गाने की कुछ पंक्तियां सुन सकते हैं। फिल्म आई थी और इसके जो बोल हैं इस गाने के, वो बोल आज भी हम में से बहुत सारे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि मन के अंदर बहुत दर्द होता है और लोग फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कहानी, अनटोल्ड स्टोरी है। उस कहानी को वो किसी को बता नहीं पाया है। आप चाहें तो उस कहानी को सुन सकते हैं और जिन लोगों के मन में ऐसी कहानियां हैं वो भी अगर चाहें तो आज ही अपने परिवार में किसी से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं और वायरस जैसे इस तरह के विचारों को तुरंत आप अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। कोरोना वायरस के लिए कहते हैं आप हाथ धो लीजिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, लेकिन अपने दिमाग के लिए आप कौन से सैनिटाइजर का प्रयोग करें? इसलिए इस सैनिटाइजर को ढूंढिए जो आपके मन में जो इस तरह के वायरस जैसे विचार हैं, उन विचारों को वो खत्म कर सके और आपको मानसिक रूप से दोबारा से वो स्वस्थ बना सके। यहाँ 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको भारत और नेपाल बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच नेपाल के लोग